most beneficial and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम to all the aspirants. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD के जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली आप लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट फेज़ का मैं बताऊंगा। अब आपको बताऊंगा इसका रिजल्ट कब आ रहा है। आपको मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव आप लोगों का कब है, देन आप लोगों का इंटरव्यू कब है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट से वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ शुरू में ही क्लियर कर दूं कि नो वन नोज द एग्जैक्ट डेट। ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो आपको कोई भी नहीं बता सकता, बट हाँ अगर हम पुरानी जो रिज़ल्ट है ना लास्ट ईयर 2022 के रिज़ल्ट को या पेपर्स को अगर हम एनालिसिस करें तो उससे हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए लास्ट ईयर 3 तारीख को ना 3 तारीख 12 दिसंबर में मतलब है आप लोगों के पेपर हुए थे जिसको आप कहते हैं स्क्रीनिंग पेपर हुआ है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट आप लोगों का 3 का होता है। ठीक है, इस दफ़ा आप लोगों का जैसे आप लोगों ने देखा कि संडे को लास्ट संडे को हुआ है। तो स्क्रीनिंग के चूँकि एक कुछ स्क्रीनिंग उनके 3 के हुए हैं, कुछ 4 के हुए हैं और अभी भी जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ पेपर तो हमारे हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ पेपर हमारे पेंडिंग है। मतलब सिक्योरिटी जो इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक एनालिस्ट नहीं वो हो गए, मतलब 1-2 हमारे अभी भी पेंडिंग में है। ठीक है, तो जैसे उनके 2 दिन में हुआ था ना, अभी कुछ जो पेंडिंग में अभी तक उनके पेपर नहीं हुए। ठीक है, और अभी इस चीज़ का ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसके पेपर कब होंगे। ठीक है, तो लेकिन उसके पेपर मोस्ट एक्सपेक्टेडली अगले इसी वीक में या फिर अगले वीक में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि 3 तारीख को हमारा होता है 2022 12वें महीने दिसंबर में स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग के बाद जो रिजल्ट आया था वो आया था एग्जैक्टली ऑन 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था। अब देखें, ये कोई बनते हैं 1 महीना, 1 महीने 28 एक दिन बनते हैं। ठीक है, 25 एक दिन बनते हैं। तो मतलब आप अपने माइंड में रखें कि 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। और फिर जब लास्ट 2022 में हुआ था उसके बाद रिजल्ट के कितने टाइम बाद, अगर मैं आपको बताऊं कितने टाइम बाद आप लोगों का हुआ था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, तो वो था आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव हुआ था 7 जनवरी 2023 को आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ था। यानी कि रिजल्ट आने के विद इन 1 वीक आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा। तो अगर हम पुराने डेटा को एनालिसिस करें तो इस चीज़ से हम एक चीज़ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका संडे को इम्तिहान होता है। ठीक है, I think the date was, let me check, give me a moment. अच्छा, हमारा था 10 तारीख थी, 10 मार्च को आप लोगों का इम्तिहान हुआ है। ठीक है, 10 मार्च को आपका पेपर हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका ईद से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। 10 अप्रैल को ईद है, 11 अप्रैल को सॉरी ईद है, तो ईद से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट जो है अनाउंस हो जाएगा। और जब आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा तो तो उस रिजल्ट अनाउंस होने के जो कि डेटा प्रीवियस बता रहा है कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट ईद के मतलब है कि ईद के कोई हार्डली 15 विद इन 15 डेज आप लोगों का, क्योंकि ईद भी होगी बीच में, उसका मैं थोड़ी छुट्टियां वगैरह ऐड कर रहा हूँ, तो विद इन 15 डेज यानी कि अगर आपको 10 अप्रैल को ईद है तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अप्रैल के लास्ट वीक में आप लोगों का इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं आप लोग सबको गुड लक कहता हूँ जितने बच्चों ने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अप्लाई किया हुआ था, और इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आएगा। फिर आप लोगों को हम अगली आने वाली वीडियोस में आई विल गाइड यू कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है, उसमें कितने एसेज आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला एक डिटेल में आप लोगों के साथ आगे वीडियो बनाई जाएगी, उसमें आप लोगों को सबको बताया जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।